हेलो फ्रेंड्स, अमित डिमरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की जो अकाउंटिंग में वॉल्यूम 1 है उसमें पार्टनरशिप जो आपके पास पूरी पड़ी है, जिसमें आपका फंडामेंटल है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पार्टनरशिप के जितने भी हैं, वो चाहे गुडविल वैल्यूएशन हो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन हो, हम सब करने वाले हैं। और जो मेनली जो पहले हम फोकस जो रखने वाले हैं वो रखेंगे हम कॉन्सेप्ट पे, यानी हमें हर किसी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे हम उस मेथड को यानी उस फॉर्मूले को उस फॉर्मेट को हम पुट करेंगे। अगर हम इस चैप्टर की बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल की अगर बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में काफी लंबा चैप्टर है। डन। और इसमें जो हमें मेनली जो पढ़नी है चीजें, वो चीजें हमारी कौन कौन सी, एक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको डीप नॉलेज दूंगा बिल्कुल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काफी चीजें पता ही नहीं होता उसके बारे में कि P&L एप्रोप्रिएशन में ये चीजें भी होती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में हमें ध्यान देना। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, जो कि मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पढ़ेंगे। इसके बाद उसके अलावा हम जो इसमें पढ़ने जाएंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हो। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद कमीशन की केसेस कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन में कैसे रेट को देखते हैं, वो हमें इसमें पढ़ना है। साथ में पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि अपने आप में IMP इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट। और उसके बाद है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरीके, 7 कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं पहले। इसके अलावा एक और होता है जिसमें हम मैनेजर को पार्टनर बना करके ट्रीट करते हैं वाला क्वेश्चन भी होता है, बट मेनली जो है ये 7 है जो कि हमें पढ़ने हैं। और इसको हमें बिल्कुल टाइट करने हैं कि इनके जो फॉर्मूले हैं, जो उनके तरीके हैं, उनको समझना है कैसे इसका फॉर्मेट बनता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं इनसे। डन। तो आज की जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, जिसमें हम इसके फॉर्मूले समझेंगे, इस तरीके से भी याद करने की कोशिश करेंगे कि हम भूले ही ना कभी। देन उनके एवरेज रेट्स को हम याद करेंगे। तो आज इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। आपके पास जो भी जिस भी एडिशन की बुक पढ़ी है आप वो बुक यूज कर सकते हो, बट अभी तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो सिर्फ यही ध्यान देना है कैसे करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे दो मेथड दिए हुए हैं। कितने मेथड दिए आपके पास? 2 मेथड आपको दिए हुए हैं, जिसमें जो पहला मेथड आपके पास है वो आपके पास प्रोडक्ट मेथड है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम रहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड हो गया। और दूसरा आपके पास है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 2 पढ़ने हैं। एक तो सिंपल मेथड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ना है कि प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो 2 मेथड मेरे पास है, प्रोडक्ट मेथड हो गया और एवरेज पीरियड मेथड हो गया। जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड की, तो इसमें हमारे पास सिंपल मेथड हो गया, साथ में हमारे पास प्रोडक्ट मेथड हो गया। और उसमें अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास कौन सा है, एवरेज पीरियड मेथड है। तो हम मेनली पहले इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। देन इसके बाद हम इसकी बात करेंगे और डीपली इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा अच्छा है। और इसके जो है ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, या तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आएगा तो उसमें पॉइंट जोड़ देगा, या 5 में पॉइंट जोड़ देगा, तो इसके ऊपर मतलब जो है एक तरीके से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे। तो हम देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं कि ये जो सिंपल मेथड है जो हम करने जा रहे हैं, पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं, वहाँ पे सिंपल मेथड कर रहे हैं। तो ये कैसे करना है इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आप देखो, आपके पास क्या इलस्ट्रेशन पे काफी सारी होती है, साथ में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको दोनों ही करने चाहिए, इलस्ट्रेशन भी करने चाहिए और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास होते हैं, तो हम तो सारे क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन भी और अनसॉल्व्ड भी। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन मैंने सामने रखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डेट है आपके पास और अमाउंट है, और साथ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना है, 15% है। इस क्वेश्चन को हम पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन जो कि आपके अनसॉल्व्ड से होगा, वहां से भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। डन। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल मेथड कहता है सबसे पहले आप डेट अमाउंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना है।
नंबर ऑफ मंथ्स में आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी स्टार्ट कब हो रहा है, वो 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को आपका साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका साल खत्म हो जाता है। डन। अब इसने बोला 1 मई आपको डेट दी है, तो अगर आप 1 मई यानी मई से गिनोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, आपका टोटल कितने महीने बन रहे हैं, 11 महीने। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 11 मंथ्स ले लिए। देन ऐसे अगर आप अगस्त से गिनोगे, मार्च तक गिनोगे, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे कितने महीने हो गए आपके पास, 8 महीने हो गए। सितंबर से गिनोगे तो देखो सितंबर 30 लिखा है, 30 सितंबर, इसका मतलब सितंबर नहीं काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जनवरी से गिनोगे आप तो जनवरी ऑलरेडी 31 में जा रहा है, तो फरवरी, मार्च 2 महीने बनेंगे, और ये ऑलरेडी 31 मार्च है, तो यहाँ पे 0 महीने बनेंगे। डन। इतना आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना होता है। डन। कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान देना, 2000 इंटू कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए, यानी 11/12, यहाँ तो हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 15% दिया है, तो ये आ गया आपका। डन। ऐसे इसका करोगे तो 5000 जो है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और रेट इसका देखोगे तो 2000 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 15%। ऐसे इसका देखोगे तो 6000 2 महीने के लिए, 15%। इसका देखोगे आप तो 2000 0 महीने के लिए, 15%। डन। इतना करोगे। अब आप इसे फटाफट से देख लो, कैलकुलेशन कर लो। ये तो आपका 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। इसको आप काटोगे, कितना आ गया, 150 आ गया। डन। ऐसे ही आप इसे कैलकुलेट कर लो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे जो आने वाले आंसर मैं बता देता हूँ। देखो 0 सबसे लास्ट वाले का 0 आ रहा है, उसके ऊपर वाले का 150 आएगा कैलकुलेशन में, फिर ऊपर भी 150 ही है, उससे ऊपर करोगे तो 500 है, और इसे कैलकुलेट करोगे तो 275। ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट कोशिश करना है कि कैलकुलेटर का यूज मत किया करो अभी से। डन। वो बीकॉम में जब आप बीकॉम लेवल पे पहुंचोगे तब अपने आप से कर देना। तो आपने फिर इसको टोटल कर देना, देखो आपका आंसर आ जाएगा 1075। सिंपल मेथड इतना ही है। ये आपको दिया होता है, मंथ आपको काउंट करने होते हैं, मंथ काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। उसके बाद अमाउंट इंटू कितने महीने के लिए है, 11 तो 11/12, 8 तो 8/12 इंटू जो रेट है, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सिंपल मेथड भी हमने करा। अब हम इसी क्वेश्चन को जब प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो देखो हम करने क्या वाले हैं। देखो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस रखा तो रखा क्या इन्होंने। तो यहाँ तक तो देखो प्रोडक्ट मेथड भी सेम है, आपका ये दिया होगा और ये आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ तक एकदम सेम, ठीक है। अगर मान लो ये तो सिंपल मेथड था, आपने सॉल्व कर लिया। अगर मान लो प्रोडक्ट मेथड क्या था, क्या कहता, प्रोडक्ट मेथड क्या था, तो आप कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना था उस केस में, सबसे पहला प्रोडक्ट निकालते हो। क्या निकालते हो, प्रोडक्ट निकालते हो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई आपको करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना था। देखो आपको ये 2 आइटम दी थी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको भूल जाओ, ये हमने अभी क्वेश्चन था, ये उसका पार्ट है, सिंपल वाले का, ये हमने कर दिया, छोड़ दो से। अब आप कैसे 3 चीज दोबारा से, प्रोडक्ट किसका करोगे आप, अमाउंट का और नंबर ऑफ मंथ का, यानी अमाउंट यानी रुपीज लिख सकते हो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। डन। कैसे करोगे, 11 2 22, इसको करोगे तो 40,000, इसको करोगे तो 12,000, इसको करोगे तो 12,000, और इसको करोगे तो 0। इसको आप जोड़ लेना सीधे, तो ये आपका आएगा 40 + 22 यानी 62, 72 82 और 86,000। यहाँ तक हो गया। यानी सिंपल मेथड में अभी तक हमने इसके बाद ये किया था, एक एक को इंडिविजुअली निकाला था। प्रोडक्ट में हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। डन। अब आपको क्या करना होता है, लास्ट में लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, कैसे, अमाउंट ले लो 86,000
इंटू रेट कितना है 15% का रेट है और इंटू 1/12। बच्चे कहते हैं कि ये हमें कैसे याद रहेगा कि हमें ये चीज लगानी है, तो मैंने कहा एक बार सिंपल मेथड को ध्यान से देखो। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ 15% जो है 15/100 ये आपको कॉमन है सब में, तो इन्होंने बाहर निकाल दिया, यानी 15/100 इन्होंने कॉमन है तो बाहर निकाल दिया। तो एक तो ये रहा जो कॉमन ले लिया। फिर अगर ध्यान से देखें तो सब में 12 12 12 12 डिवाइड में आ रहा था, उन्होंने 1/12 एक तरह से बाहर ले लिया। तो ये दो चीजें बाहर ले ली, तो अंदर बचा क्या, जब ये सब ये भी बाहर आ गया, ये सारे बाहर आ गए, यहाँ से 12 सब जगह से बाहर आ गया, तो बचा अंदर क्या, ये और ये और ये यानी अमाउंट और मंथ। तो अमाउंट मंथ आपने ऑलरेडी यहाँ ले लिए, तो बचा क्या, करना क्या रह गया, सिर्फ करना ये रह गया, एक तो 15/100 लेना था ये, और जो 1/12 सब में से कॉमन लिया ये भी। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों के दोनों जो है ना सेम है, ठीक है। बस सिंपल मेथड में थोड़ी घिचड़ ज्यादा है कि आपको इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये है, और यहाँ पे क्या है, आप अमाउंट और मंथ की पहले मल्टीप्लाई कर ले तो इनकी ऊपर वालों की कर दिया, उसके बाद जो बचा 15% एक ही बार लगा लो, 15% लगा दिया और साथ में 1/12 जो है वो लगा दिया। तो इतना ही डिफरेंस है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में, और काफी ज्यादा इजी आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था ताकि दिखा दूं कि जिसको सिंपल मेथड आता है वही प्रोडक्ट मेथड एक तरीके से। बस आपको ये 15% जो भी आपको कोई भी रेट हो सकता है, 10%, 6%, 7%, जो भी आपको रेट दिया होगा वो रेट आपको कॉमन ले लेना है एक, और 1/12 जो सब जगह 12 12 12 12 12 जो आ रहा है इसको भी कॉमन ले लो। तो जो अंदर बचता है अमाउंट इंटू मंथ, वो उन दोनों के ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुकी होती है, तो टोटल को हम यहाँ ले लेते हैं। डन। तो देखो इस पार्ट में जो है ये पार्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ड्राइंग का, इसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया है। पार्ट 2 करेंगे एवरेज, जो आपका एवरेज मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड को, और उसमें मैं एवरेज पीरियड मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका अनसॉल्व्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बुक का, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे जिसमें ये वाला मेथड भी अप्लाई करूंगा और साथ में वो भी अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।